हेलो दोस्तों, आज फिर मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ जिसका शीर्षक है बरसात के दिनों में आरोग्य जल और घर की चीज़ों से रोगों को करें शुमांतर, मतलब रोगों की छुट्टी करें। दोस्तों, आरोग्य जल शुद्ध आयुर्वेदिक विधि से बनाया जाने वाला जल है। इस जल को बरसात के मौसम में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसकी उपयोगिता खास है। यह जल वैसे तो हर मौसम में हितकारी है, परंतु बरसात के दिनों में छोटे छोटे बैक्टीरिया, जीवाणु या कीटाणु पैदा हो जाते हैं जो अनेक प्रकार की बीमारियों के कारण बनते हैं, जिससे घरों में अनेक प्रकार की बीमारियां दस्तक देती हैं। कई प्रकार की बीमारियां घरों में प्रवेश कर जाती हैं। उसके लिए यह जो आरोग्य जल है अमृत तुल्य जल है। यह आरोग्य जल घर में मिलने वाले पानी से ही बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए कोई खास चीज़ नहीं, घर में मिलने वाला पानी ही प्रयोग में आता है। और जो आइटम्स इसमें प्रयोग की जाती हैं, सामग्री जो इसमें प्रयोग की जाती है, उसको मैं बताने जा रहा हूँ। इस विधि को ध्यान से सुने। 5 लीटर या 4 लीटर आरओ का या अच्छी तरह कपड़े में फिल्टर हुआ पानी, फिल्टर किया हुआ पानी। नंबर 2, गिलोय की 4-5 इंच की जो गिलोय, शहद, और चौथा तुलसी। अब मैं इसकी विधि बता रहा हूँ। इन 4 चीज़ों के बाद यह आरोग्य जल को बनाने की विधि बड़ी ही सरल है। अब जैसे मैंने बताया था 4 लीटर पानी लेना है, उसको पानी को लेकर उबालने के लिए गैस पर रख दें। उसमें 3-4 इंच गिलोय की डंडी और तुलसी के 5-7 पत्ते डाल दें। पानी के 8वां हिस्सा रहने पर उसे गैस से उतार लें और ठंडा होने पर उसे फ्रिज में रख दें। 4 चम्मच बनाया हुआ पानी में 1 चम्मच ऐसा पानी बन जाता है भाई, देखिए। और ऐसा जो रंग होता है उसका, जो गिलोय और तुलसी का बनता है, उसमें 1 चम्मच आपने क्या करना है, शहद का घोल लेना है और डालना है। और ब्रेकफास्ट और रात के खाने के बाद दिन में 2 बार पीना है। याद रखिए, दिन में 2 बार ही पीना है। और 4-5 चम्मच, बस, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी फ्रिज में रख देना है। और बरसात के दिनों में होने वाले सभी रोगों से इससे छुटकारा मिल जाएगा और शरीर स्वस्थ और निरोग बन जाएगा। अगर ज़रूरत पड़े तो जब ये आरोग्य जल ख़त्म हो जाए तो एक बार फिर बनाएं और पहले बताए गए तरीके से ही जो है लगभग 4 चम्मच इसके शहद डालकर पिएं। यह आरोग्य जल सदा हल्का, पाचक, जठराग्नि को दीप्त करने वाला, उसको ठीक करने वाला, बढ़ाने वाला होता है। जो बरसात में बुखार, मलेरिया, डेंगू, फीवर, चर्म रोग जैसे शरीर के जो है ऊपर होने वाली खुजली, चिकनगुनिया, खांसी, डायरिया, कफ, पेट की बीमारियां जैसे स्टोमक इन्फेक्शन और उनसे होने वाले सभी रोगों से यह जो है आरोग्य जल छुटकारा दिलाने में सक्षम औषध है। यह आरोग्य जल त्रिदोष का नाशक है, जो कि तीनों दोष आयुर्वेद के अनुसार जो है रोग के कारण होते हैं, उन तीनों दोषों को ही ये मिटा डालता है। इसलिए रोग इससे जितने बताए गए हैं वो सारे ठीक हो जाते हैं। इसके नाम से ही पता चलता है कि आरोग्य जल आरोग्य को देने वाला जल है, आरोग्य को देने वाला जो एक जल रूपी औषध है। इसके अतिरिक्त बरसात के दिनों, जब बरसात के शुरुआती दिनों में जो बॉयल्ड कर, उबाल कर बचे हुए 4
जो जल को, मतलब चौथा हिस्सा जल को पीने से, आप पानी को बॉयल करो, उसका चौथा हिस्सा जब बच जाए उसको पीने से इन दिनों होने वाली बीमारियों से बचे रहोगे। इसके अतिरिक्त 1 गिलास गर्म जल में 2 चम्मच शहद डालकर पीने से कंठ पर बड़ा सूदिंग प्रभाव पड़ता है। इसी तरह गुनगुने पानी में नींबू और 2 चम्मच शहद डालकर पीने से आधा सिर दर्द जो है, आधी साइड का सिर दर्द ठीक हो जाता है। इसके साथ साथ इसी पानी से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है। जिसको शुगर की बीमारी है या शुगर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वह शहद की मात्रा को घटा भी सकता है और बिल्कुल जो है अवॉइड भी कर सकता है। अब क्या होता है, बरसात के दिनों में स्किन पर जो है खुजली होने लगती है, तो वह खुजली जो है नींबू के रस को लो, 1 नींबू का रस निकालो, उसमें 1 चम्मच मीठा सोडा मिला लो और उसमें उसे आधा कप पानी में घोल लो अच्छी तरह। उस लेप को या उस पानी को अपने शरीर पर मलो और उसको लगाने से क्या होता है, बरसात के दिनों में जो होने वाली खुजली है ना शरीर पर, उससे राहत मिल जाती है। इसके साथ साथ ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि बरसात के दिनों में पत्ते वाली सब्जियों पर कीटाणु अपना घर बना लेते हैं, जो बीमारियों का कारण बनते हैं। अतः बरसात के मौसम में पत्ते वाली जो सब्जियां हैं वो भी ना खाएं। और जिनमें हम खमीरा डालते हैं, ऐसी चीज़ें जो है या दही आदि का प्रयोग बहुत कम करें, क्योंकि इनमें भी जीवाणु जो होते हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं इस मौसम में। अंत में एक रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बरसात के दिनों के लिए इतनी अच्छी वीडियो आपको दी है और इतनी अच्छी बातें बताई हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों, आपका दोस्त